भरे सदन में लगे तड़ीपार के नारे, विपक्षी नेताओं ने चिल्लाया तड़ीपार गो बैक गो बैक। जी हाँ दोस्तों, आज संसद में जमकर हंगामा हुआ है और ऐसे नारे लग गए जो पहले कभी नहीं लगे थे। अब तक तो सिर्फ कहीं कहीं सुनने को मिलता था ये शब्द, मगर अब समस्त विपक्ष के जबान पर ये शब्द बैठ गया है और संसद की वीडियो के जरिए जनता तक ये संदेश पहुंच गया है और अब हर कोई अमित शाह को तड़ीपार कह रहे हैं। दोस्तों, जाहिर है संसद में ऐसे नारे लगना बड़ी बात है, तो पूरा मामला क्या है, क्यों बात यहां तक पहुंची, संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और कल से आज तक में ऐसा दो बार हो चुका। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों, ये जो विपक्षी दल के सांसद हैं, उनकी नाराजगी जो दिख रही है, ये जाहिर तौर पर जो सरकार ने संविधान संशोधन बिल पेश किया लोकसभा में उसके खिलाफ है। हालांकि ये बिल अभी संसदीय समिति के पास गया है, लेकिन इस बिल को लेकर जो पूरा विपक्ष है वो खिलाफ है। इस बिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये विपक्ष का खात्मा करने के लिए लाया जा रहा है, ये लोकतंत्र का गला घोटने के लिए लाया जा रहा है और इसलिए कल भी तमाम विपक्षी सांसद हमलावर थे, संसद में हंगामा हुआ था। कल भी विपक्ष के नेता जबरदस्त तरीके से भड़के, अमित शाह को उनके पुराने दिन याद दिला दिए, जिसे सुनकर अमित शाह जाहिर तौर से भड़के होंगे। दोस्तों, कल आप सभी ने देखा होगा कि कैसे बिल को फाड़कर अमित शाह के ऊपर ही फेंक डाला गया। इस बिल का नाम है 130वां संविधान संशोधन बिल। ये जो बिल है भाजपा लेकर जो आ रही थी, इस बिल में ऐसा था कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री खुद भी अगर किसी आरोप में 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो 31वें दिन उस मंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी है वो पद, उनकी कुर्सी जो है खुद ही चली जाएगी। कुछ नहीं करना होगा उसके लिए, बस 31वां दिन आया, कुर्सी गई, यही पूरा गेम है। यानी उन्हें पद से हटाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जो ईडी सीबीआई काम कर रही थी उससे यही नहीं हो पा रहा था, बस धमका के छोड़ दिया जा रहा था, कस्टडी में लिया जा रहा था, सवाल पूछे जा रहे थे, रेड मारी जा रही थी, जेल में भी डाला जा रहा था, मगर ये नहीं हो रहा था कि वो नेता इस्तीफा दे दे। ये नहीं हो पा रहा था, जबकि उन नेताओं का आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ और यहाँ पर जो मकसद रहा होगा कि जेल में जाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे, तो ये मकसद भी दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, वो पूरा नहीं हो पाया। आपको याद ही होगा, अरविंद केजरीवाल जेल गए, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया, सिसोदिया जेल गए, इस्तीफा नहीं दिया। तो ये तमाम ऐसे नेता थे जिन लोगों ने जेल जाने के बाद भी अपने पद को नहीं छोड़ा था, क्योंकि पहले ये नियम था कि आप अगर किसी आरोप में जेल जाते हैं तो आपको पद से नहीं हटाया जा सकता या फिर आपको पद से इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन अब इस बिल के तहत इस्तीफा देना अनिवार्य हो या फिर ना हो, अगर आप 30 दिन तक जेल में रह लिए तो फिर 31वें दिन आपकी कुर्सी जानी तय, वो ऑटोमेटिकली बर्खास्त मानी जाएगी। तो दोस्तों, अमित शाह के मुंह पर यह बिल फाड़कर फेंका गया क्योंकि विपक्ष इस बिल को लोकतंत्र की हत्या करने वाला और संविधान का गला घोटने वाला बता रहा है। अमित शाह इस बिल को लेकर क्या कहते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल अच्छे शासन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक मंत्री जो गंभीर अपराधों के आरोप में गिरफ्तार है, वो पद पर बने रहने से संवैधानिक मूल्यों और अच्छे शासन के लिए खतरा हो सकता है। सुन रहे हैं आप दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें अमित शाह को तब ख्याल में नहीं आई जब वो अपनी वॉशिंग मशीन धड़ल्ले से चला रहे थे, उसमें तमाम करप्ट नेताओं को एक लाइन से धो रहे थे, चाहे ये खुद हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या ना जाने कितने सारे नेता जिन पर गंभीर से गंभीर आरोप लगे हुए हैं, धाराएं लगी हुई हैं, वो सब कुछ अब खत्म हो गया है। उन सबको क्लीन चिट मिली हुई है, इतने अच्छे तरीके से उनकी धुलाई हुई है कि अब ये दूध जैसे साफ हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए कि सत्ता इनके हाथ में है, सारी संस्थाएं इनके कंट्रोल में हैं, इस बिल का खामियाजा कौन भुगतेगा? ये बिल किस पर फटेगा? विपक्ष पर फटेगा, बिल्कुल पक्की बात है। और आप शराफत देखिए कि अमित शाह को अपनी पार्टी के नेता नहीं याद आए। जब बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे तब उनको पद से हटा देना चाहिए, ये याद नहीं आया। जब टेनी पर आरोप लगे तब उनको ये भी नहीं याद आया कि उनके ही पार्टी के नेता के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, तो अब उनको पद से हटा दिया जाए। और जब यही सब कुछ विपक्षी नेता याद दिलाने लगे तो अमित शाह की हालत खराब हो गई। देखिए दोस्तों, अब कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कैसे अमित शाह को उनका इतिहास याद दिलाया और सीधा तड़ीपार कह दिया। Can I ask a question to the honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat,
He had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, Whether he took the morality of that point of time. देखा आपने दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब सब कुछ याद आ रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। जब वोट चोरी की पोल खोल दी गई है राहुल गांधी द्वारा, तो अब ये सत्ता पक्ष आ रहा है कि विपक्ष का ही सफाया कर दिया जाए, और यही बात तमाम विपक्षी नेता भी कह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो। तो जिस तरह से अमित शाह को खुलकर तड़ीपार कहा जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।